साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इस दोहे में कबीर ने सच और झूठ के महत्व को बताया है और यह दोहा हमें सच के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच बोलने और सच का पालन करने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई बसती है, जो व्यक्ति सच्चाई में विश्वास रखता है, वहाँ खुद भगवान निवास करते हैं। सच का पालन करने को कबीर ने तपस्या के बराबर या उससे भी बढ़कर माना है। तपस्या का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस व माइंड और सोल का प्योरिफिकेशन। और लाइफ में सच का पालन करने के लिए भी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। यह उतना आसान नहीं है जितना कि बाहर से दिखाई देता है। जिस प्रकार से आग में तपकर सोना प्योरीफाई होता है, वैसे ही सच हमारी आत्मा को प्योरीफाई करता है और डायरेक्ट हमें परमात्मा से जोड़ता है। हमारे सामने तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है, जिनका जिक्र किए बिना शायद सत्य पर यह बातचीत अधूरी रह जाएगी। उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। कबीर ने जो इस दोहे में कहा है, उसको गांधी जी ने प्रैक्टिकली पूरी लाइफ जी कर दिखाया है। ट्रूथ को गांधी जी हमेशा अपनी लाइफ का कोर प्रिंसिपल और फिलोसफी समझते थे। उनका मानना था कि ट्रूथ से बढ़कर कोई भी रिलीजन नहीं है। वे कहते थे कि सत्य सबसे बड़ा सद्गुण है और कोई भी रिचुअल, कोई भी रिलीजन इससे ऊपर नहीं है। अपनी अर्ली लाइफ में गांधी जी मानते थे कि गॉड इज ट्रूथ, यानी कि वे पहले गॉड में बिलीव करते थे और ट्रूथ को गॉड का एक एट्रीब्यूट मानते थे कि पहले गॉड आता है और ट्रूथ उसकी एक क्वालिटी है। लेकिन बाद में गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि आइडिया ऑफ गॉड हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, लेकिन ट्रूथ यूनिवर्सल है। इसलिए उन्होंने बाद में गॉड इज ट्रूथ की जगह ट्रूथ इज गॉड कहा, यानी कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सत्य को फॉलो करता है, सत्य का पालन करता है, वह जाने अनजाने भगवान के साथ ही रहता है। उस व्यक्ति को भगवान को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि ट्रूथ का मतलब केवल सच बोलने से ही नहीं है, बल्कि अपनी सोच में, अपने विचारों में, बोलने में और अपने कामों में हर जगह सच झलकना चाहिए। आपकी थिंकिंग के साथ आपके एक्शन मैच होने चाहिए। किसी चीज़ में विश्वास करना लेकिन अपनी रियल लाइफ में उसका पालन ना करना, यह भी एक बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। अगर आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ोगे तो उसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति इतना सच बोल सकता है, कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की इतनी सीक्रेट बातें दुनिया को पढ़ने के लिए लिख कर छोड़ सकता है। इसके अलावा गांधी जी का जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, वह भी ट्रूथ पर ही बेस्ड था। गांधी जी मानते थे कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा मीन्स है और ट्रूथ एंड, यानी कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है या फिर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो वह केवल अहिंसा के रास्ते ही पॉसिबल है। गांधी जी मानते थे कि अगर व्यक्ति सच के साथ खड़ा है और मेजोरिटी में लोग उसके खिलाफ हैं, तो भी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग भी झूठ और गलत के साथ खड़े हों तो भी सच सच ही रहता है और सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रह सकता है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। गांधी जी यह भी कहते थे कि इस दुनिया में केवल ट्रूथ ही एटर्नल है, यानी कि शाश्वत, अविनाशी, अनंत और सर्वकालिक है। बाकी कुछ भी रियल और परमानेंट नहीं है, सब मोमेंट्री है। वो यह भी मानते थे कि एक एथिस्ट, एक नास्तिक भी सत्य की ताकत को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराओं में भी सच को तपस्या के बराबर ही माना गया है। खासकर हिंदू फिलोसफी में तो ट्रूथ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की हाईएस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। सच जब हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारे एक्शन में आ जाता है तो यह एक तरह से स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन है और हम अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ पुराणों में तो ट्रूथ को तपस्या की हाईएस्ट फॉर्म और सभी सेक्रीफाइसेस और रिचुअल से ऊपर रखा गया है। और पुराणों में जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें तो यहाँ तक कहा गया है कि हृदय में सत्य के बिना कोई तपस्या पूरी ही नहीं होती। इसके अलावा हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, वह भी हमारे उपनिषदों से लिया गया है। महात्मा बुद्ध भी कहा करते थे कि तीन चीज़ों को कभी छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सच। साथ ही बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। इसी में कबीर और आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपके हृदय में सच है तो आपको धार्मिक आडंबर, कर्मकांड और तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में भगवान खुद आपके हृदय में निवास करते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जब हमें झूठ बोलना ज़्यादा आसान, ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है
और हमें सच बोलना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा कॉस्टली लगता है। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर झूठ किसी सिचुएशन के परिणाम के डर से बोलते हैं, चाहे वो रिजेक्शन का डर हो, चाहे रिश्ते टूट जाने का डर हो, चाहे पनिशमेंट का डर हो, चाहे किसी को हर्ट ना करने का डर हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस का डर हो या फिर सोशल आइसोलेशन का डर हो। लेकिन इन सब डर के बावजूद अगर आप सच बोलते हो तो वह है डिसिप्लिन। यह उतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। इसके लिए व्यक्ति में करेज और इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जो कि हर व्यक्ति नहीं जुटा पाता। कई बार हमें सच का पता होता है लेकिन हम सच के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन चाहे कोई भी टाइम पीरियड क्यों ना हो, सत्य का पालन करना कभी भी आसान नहीं रहा। इसके लिए व्यक्ति में करेज, इंटीग्रिटी, इनर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति अपने अंदर इन सब को डेवलप करता है और लाइफ में सत्य का पालन करने की हिम्मत जुटा पाता है, हो सकता है उसे कुछ समय के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली ये व्यक्ति के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप करती है और व्यक्ति को इंटरनल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रदान करती है। और जिस किसी ने सत्य के साथ जीना सीख लिया, उसे परमात्मा को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हमेशा उसके अंदर ही निवास करते हैं।